ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम श्रीमद्भागवतम कैंटो 3 चैप्टर 12। तो हम 12वें चैप्टर को शुरुआत करते हैं। इसका शीर्षक है कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि। तो अब अच्छी तरह से हम सुन चुके हैं, ब्रह्मा जी ने खूब सारी प्रेयर करी। संसार को क्रिएट करने से पहले ब्रह्मा जी का कल्प चालू हो गया है। उस कल्प के अंदर समय की अलग अलग अवधियां हम चर्चा कर चुके हैं, कौन सा जीव कितनी अवधि तक जीता है। तो अब हम सुनेंगे ब्रह्मा जी एक्चुअली लाइव ऑन द जॉब वो क्या क्या करते हैं। मैत्रेय उवाच इति ते वर्णितः क्षतः कालाख्यः परमात्मनः महिमा वेद गर्भोऽथ यथास्त्राक्षीन्निबोध में। श्री मैत्रेय ने कहा, हे विद्वान विदुर, अभी तक मैंने तुमसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के काल रूप की महिमा की व्याख्या की है। अब तुम मुझसे समस्त वैदिक ज्ञान के आधार ब्रह्मा की सृष्टि के विषय में सुन सकते हो। ससर्ज अग्रयन्धतामिस्त्रम् अथ तामिस्त्रम् आदिकृत महामोहं च मोहं च तमः च अज्ञानवृत्तयः। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम आत्म प्रवंचना, मृत्यु का भाव, हताशा के बाद क्रोध, मिथ्या स्वामित्व का भाव तथा मोहमय शारीरिक धारणा, अपने असली स्वरूप की विस्मृति जैसे अविद्यापूर्ण वृत्तियों की रचना करी। नॉट अ वेरी गुड थिंग टू क्रिएट। हाँ, क्रिएट ही ऐसे होता है। आपने सुना था कि जब संसार क्रिएट होता है तो उसमें ये जो अहंकार है वो डाला जाता है, तमोगुण डाला जाता है। सबसे पहले भूल जाओ तुम कौन हो, भूल जाओ तुम कौन हो। हाँ, ऐसे बोलते हैं ना, हिप्नोटाइज करते हैं लोग। बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी से कुछ कराना है, अगर वो अपनी सूझबूझ में होता है तो कर नहीं पाता है। हाँ, इसके बारे में हम सुनेंगे। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम क्या बनाया? आत्म प्रवंचना, मृत्यु का भाव, हताशा के बाद क्रोध, मिथ्या स्वामित्व का भाव, मतलब सारी चीजें ऐसी जो अज्ञानता को दिखाती हैं। अपने सेल्फ अवेयरनेस, लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, फियर फ्रॉम द डेथ, एंगर फ्रॉम द लस्ट एंड ग्रीड जनरेट्स एंगर, और फॉल्स ईगो एंड फॉल्स ओनरशिप, मैं मालिक हूँ, आई एम द भोक्ता, मैं भोक्ता हूँ। शारीरिक धारणा कि मैं ये शरीर हूँ, आइए इसको सुंदर बनाएं, आइए इसको मज़ा चखाएं, मज़ा दिलाएं, इस शरीर को मज़ा दिलाएं, चाट के, खा के, सो के, लीपा पोती करके। तो पूरे दिन में हम लोग जानवर की तरह इस शरीर के सुख भोगते हैं। तो ये हो गया मोहमय शारीरिक धारणा। तो ये 5 प्रभुपाद बता रहे हैं, ये चीज़ें बनानी पड़ी ब्रह्मा जी को। ये बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि जीव जो है संसार में जब आता है, हम बता रहे हैं कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की योनियों में जीवों की वास्तविक सृष्टि के पूर्व ब्रह्मा ने परिस्थितियां उत्पन्न करी जिसमें लोग रह सकें। यानी कि ये संसार तब तक चलता है जब तक, इस संसार में जीवात्मा तब तक चलता है जब तक वो इन्हीं चीज़ों से फंसा रहता है कि अपने आप को शरीर मानता रहता है, कुछ प्राप्त करना चाहता है, भोगना चाहता है, इसलिए स्वामी बनना चाहता है। स्वामी बन नहीं पाता है तो उसको क्रोध आता है, और मृत्यु से हमेशा भयभीत रहता है, इत्यादि ये सारी चीज़ें। तो संसार में व्यक्ति जब रहता है तो तभी रह पाता है जब इस प्रकार अज्ञान में होता है। यानी कि जो ज्ञान में आ जाए, यानी कि जो इस बात को समझ ले कि वो शरीर नहीं है, उसको ये शरीर एक स्पेशल पर्पस के लिए दिया गया है, तो उसका भौतिक अस्तित्व जल्दी ही समाप्त हो जाता है। यानी कि भौतिक अस्तित्व में बने रहने के लिए ये प्री कंडीशन है, इसलिए इन चीज़ों का निर्माण किया गया। क्योंकि संसार में भौतिक चीज़ों की भोक्ता हम बनना चाहते थे। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा है जिसको कई बार बोला गर्म है हाथ मत लगाना, मानता नहीं है, वो चुपके से जाता है, चुपके से, उसे पता है मना करेंगे, चुपके से ज़्यादा हाथ लगाना चाहता है। अब आप बड़े घबराए हुए हैं कि अगर इसने अपने आप को जला लिया तब क्या होगा। तब आप क्या करते हैं? उसका उंगली पकड़ते हैं, हाँ, और बड़े ही कंट्रोल्ड वे में उसको उस गर्म चीज़ के पास लेके जाते हैं और हल्का सा उसको टच करा देते हैं, और उस टच कराने में वो रोता है। कई बार घर में मम्मी कहती क्या तुम तो राक्षस हो, राक्षस।
जला दिया उसका हाथ। अब वो पिता की बात वो कोई समझदार व्यक्ति समझेगा, जानबूझ के जलाया है, थोड़ा सा जलाया है, कंट्रोल्ड वे में जलाया है, क्योंकि इतने जलने से अब वो अपने आप हाथ नहीं लगाएगा, नहीं तो वो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। इसीलिए भगवान भी, हम लोग ज़्यादा कुछ हाथ पैर मार नहीं सकते हैं संसार में। आपने देखा होगा हमारा शरीर बड़ा लिमिटेड है, हम कुछ करते हैं तो कुछ रोग हो जाता है ना। इससे पहले कि हम उन पापों के फलों को बढ़ाते चले जाएं, हमें कोई रोग हो जाता है। आप देखेंगे कोई भी पाप कर्म इस संसार में एक रोग पैदा करता है। आप शारीरिक संबंध को गलत तरीके से करते हैं तो आपको शारीरिक भी इस प्रकार की बीमारी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाती है, एड्स हो जाता है, ऐसी चीज़ें हो जाती है ना। आप नशे का पान करते हैं तो बहुत सारी बीमारियां आपको पता है, अपने आप एक भगवान ने बना रखा है। तो हम एक लिमिट में ही, पाप भी एक लिमिट में ही कर सकते हैं, ऐसे जैसे उस बच्चे की उंगली को लिमिट में लगाया गया। तो भगवान की करुणा है। ऐसा नहीं है, कई लोग कहते हैं भगवान दिखा क्यों नहीं देते, भगवान बता क्यों नहीं देते। बताएं क्या, जीवात्मा को स्वतंत्रता मिली है, जबरदस्ती उसको भगवान से प्रेम करने को नहीं बोला जा सकता जब तक उसको खुद से समझ में नहीं आता। खुद से समझने के लिए ऐसी परिस्थितियां बनाई जाती हैं यहाँ पर कि पहले वो यहाँ पर भूल जाए कि वो है कौन, भोगने का प्रयास करे। आदमी संसार में नशा क्यों करता है, ताकि वो भूल जाए कि वो क्या है, क्योंकि जब वो याद रखता है तो वो इलॉजिकल काम कर नहीं पाता, अनैतिक काम कर नहीं पाता, उसकी आत्मा गवाही नहीं देती। इसलिए पहले वो अपनी आत्मा को बंद करता है नशा करके, और फिर कुकर्म करता है। तो उसी तरह से एक लिमिटेड वे में उसकी आत्मा को सुलाया जाता है इन अविद्याओं से। कि तुम, बोला जाता है तुम ये शरीर हो, तुम ये शरीर हो, इसको हैंडसम बनाओ, इसको ब्यूटीफुल बनाओ। बचपन से ही उसको सिखाया जाता है। सारे लोग दिखाते हैं, पापा खड़े हो रहे हैं शीशे के आगे, घंटों तक खड़े हो रहे हैं, टाई लगा रहे हैं, बहुत कुछ खड़े हो रहे हैं, बहुत सारा। फिर उसके बाद मम्मी कह रही हटो ना, दूसरा ड्रेसिंग टेबल बना लो अपना। दोनों में झगड़ा हो रहा है, मम्मी काफ़ी देर तक नेल पेंट लगा रही है, नेल को रिमूव कर रही है, शेप दे रही है, बच्ची देख रही है छोटी सी। इसलिए आप देखेंगे छोटी छोटी सी बच्चियाँ, उनको सजने का शौक हो जाता है। कहाँ से होता है, वो देखती हैं इसलिए हो जाता है। तो ये क्या है, ये सारी शिक्षा इनडायरेक्ट शिक्षा है। ये इनडायरेक्ट शिक्षा क्या है, तुम ये शरीर हो, तुम ये शरीर हो, तुम ये शरीर हो। इस प्रकार से वो अकस्ट हो जाता है। तो यही चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने पहले इन चीज़ों की रचना करी ताकि जीवात्मा अपने आप को भूल सके और जिस पर्पज से यहाँ पर आया है उस पर्पज में आगे बढ़ सके, नहीं तो बढ़ ही नहीं पाएगा। और जब आगे बढ़ेगा तो धीरे 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 उसको समझ में आएगा नॉट पॉसिबल, हाँ इट इज नॉट पॉसिबल, बेटर टू गो बैक टू गॉड। भगवान के पास चला जाए वो ज़्यादा अच्छा है। अब उसके पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा, इसलिए भगवान कहते हैं कि वो दोबारा फिर नहीं जाता, है ना। अब वो बच्चा लड़का प्रेस में दोबारा जाएगा, कई लोग पूछते हैं दोबारा नहीं जाएगा क्या, बड़ा सिंपल है, अब उसने हाथ जला लिया है ना, अब दोबारा नहीं जाएगा। तो ये समझने की विषय है। दृष्ट्वा पापी यसीम सृष्टिम नात मानम ब्रह्म द्रव्य मन्यता भगवत ध्यान पूतेन मनसा अन्याम तथा असृजत। ऐसी भ्रामक सृष्टि को पापमय कार्य मानते हुए ब्रह्मा जी को अपने कार्य से अधिक खर्च नहीं हुआ, अच्छा नहीं लगा। इफ यू एंगेज आवरसेल्फ इन समथिंग नेगेटिव, एट द एंड ऑफ द डे हमें अच्छा फीलिंग नहीं आती है कि नहीं। जैसे कई बार हमें कुछ काम मिला हुआ है ऑफिस में या कहीं पर घर में, और हम कुछ यूट्यूब देखने लगे। अब यूट्यूब का जादू जब चलता है, एक वीडियो से दूसरी वीडियो से तीसरी वीडियो से ये, हाँ, तो आदमी कई बार 3-4 घंटे बर्बाद करता है। अब 3-4 घंटे बाद उसको ग्लानि होती है, आई वेस्टेड माई डे, आई वेस्टेड, व्हाई आई डिड दिस, मैंने क्यों देखा ये सब कुछ, मैंने अपनी चेतना को क्यों खराब किया, मैंने कितना समय बर्बाद कर लिया। एक नेगेटिव फीलिंग आती है हर किसी के अंदर, जब तक वो शुरुआती दिनों में है। जब वो बिल्कुल जानवर बन जाता है तब वो फीलिंग आनी बंद हो जाती है। प्रारंभ में उसके अंदर ये फीलिंग आती है, जब भी हम कोई गलत काम करते हैं नेगेटिविटी हमारे अंदर आती है, मैंने ये क्यों किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो लेकिन धीरे धीरे क्योंकि हम इस पे आगे कुछ काम नहीं करते हैं, उसको रिपीट करते रहते हैं बार बार, इसलिए आवाज़ आनी बंद हो जाती है, बुरा लगना बंद हो जाता है। एंड दैट इज़ व्हाट वी वांट। इसीलिए हम नशा करते हैं, कई बार नशा करके ही सारे गंदे काम क्यों करते हैं, ताकि ये गिल्ट फीलिंग ना आए। लेकिन ब्रह्मा जी तो ऐसे नहीं थे, ब्रह्मा जी तो बहुत ही अच्छे भक्त थे। और ये सृष्टि की रचना, ये जो गंदी चीज़ें उन्होंने बनाई, ये भी भगवान, अभी हमने समझा क्यों बनाई, ये भी एक तरह से अंडर डायरेक्शन था। लेकिन फिर भी एक भले व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता। एक भला व्यक्ति कई बार किसी को डांट भी देता है तो बाद में उसको लगने लगता है क्यों डांट दिया, क्योंकि उसको पर्पस नहीं था, और लोग उसने सोच समझ कर ही डांटा। तो इसलिए ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा, अच्छा अनुभव नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने भगवान के ध्यान द्वारा अपने को शुद्ध किया।
ऐसा लग रहा था कुछ गंदा सा काम कर दिया है। जब हमसे कुछ ऐसा हो जाए तो क्या करें, भक्तिमय कार्यों में जोर से लगे, अपने आप को निकालें और प्रतिज्ञा लें कि आज के बाद ऐसा नहीं करें। तो ब्रह्मा जी ने अपने आप को शुद्ध किया और तब उन्होंने सृष्टि की दूसरी पारी की शुरुआत करी। तो ये जो बुरी चीजें थी ये बना चुके हैं वो। हाँ, कैसे अज्ञान, शारीरिक, सबसे बड़ा अज्ञान क्या है, आई एम द बॉडी। उसके बाद में आई एम द एंजॉयर, कि मैं एंजॉयर हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ, ये चीजें बनी पहले। हाँ, तो उसके बाद में ब्रह्मा जी ने अब दूसरी पारी खेलेंगे। ब्रह्मा जी दूसरी पारी में क्या बनाते हैं, बनते हैं, सुनते हैं। सनकम चा सनंदम चा सनातनम थात्मभु सनत कुमारम चा मुनिं निष्क्रियान ऊर्ध्वरे तसहा। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग बनाए ब्रह्मा जी ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इनका नाम है चार कुमार। सर्वप्रथम ब्रह्मा ने चार महान मुनियों को उत्पन्न किया जिनका नाम है सनक, सनंद, सनातन तथा सनत कुमार। ये सब भौतिकवादी कार्यकलाप ग्रहण करने के लिए अनिच्छुक थे। ऑल्दो ब्रह्मा जी सारी नेगेटिव चीजें बना चुके हैं, लेकिन उस नेगेटिव चीज के अंदर भी बाद में आए, लेकिन फिर भी अनिच्छुक है। इसका मतलब इस गहन कलियुग के अंधकार में भी व्यक्ति शुद्ध रह सकता है, सतोगुण में रह सकता है। इट इज पॉसिबल। हाँ, जैसा कि अब ये जो परंपरा चल रही है, ये जो आंदोलन चल रहा है, हरे कृष्ण आंदोलन, इसमें रहकर इस संसार की गंदगियों से व्यक्ति बच के रह सकता है, जैसे चार कुमार भी बच के रहे। ये अनिच्छुक थे संसारिक कार्यों से। अभी तो ब्रह्मा जी ने सब चीजें बनाई थी। हाँ, कि मैं शरीर हूं, और ये क्या कहते हैं, मैं ये शरीर नहीं हूं। ये बालक इतने ज्यादा उन्नत थे कि इनको ऊर्ध्व रेता हो जाता है। जब एक पुरुष का वीर्य नीचे हो जाता है, हाँ, तो उसको ऊर्ध्व रेता नहीं कहते। जब एक पुरुष का वीर्य ऊपर हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी डिजायर नहीं है, सेक्सुअल डिजायर, तो उसका जो वीर्य है बताते हैं ऊपर की ओर जाकर उसके ब्रेन की पावर हो जाता है, जिससे कि उसको अध्यात्म में पीछे समझ में आते हैं। इसलिए कहते हैं ऊर्ध्व रेता। इसलिए इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। इट्स नॉट फॉर वेस्टिंग, इट्स नॉट फॉर ड्रॉपिंग हियर एंड देयर। तो वो इन सब कार्यों में अनिच्छुक थे। हाँ, तो इसलिए वो ऊर्ध्व रेता कहलाए। बड़े अत्यधिक उच्चस्थ थे, उच्च पोजीशन के अंदर थे, बड़े ही उनके अंदर बहुत यौगिक पावर्स भी थी। उन यौगिक पावर से उन्होंने अपने आप को बड़ा ही नहीं होने दिया कभी। उन्होंने कहा जब बड़े होंगे तो ऐसा फीलिंग्स आएंगी, मेल एंड फीमेल की, और लस्ट आएगी, हो सकता है। हाँ, तो अपने आप को शरीर ना मानने का सकते। हर कोई चाहता है मैं बड़ा बनना चाहता हूँ। कैसे बनना चाहते हो, पापा जैसा बनना चाहता हूँ, मम्मी जैसा बनना चाहता हूँ, है ना, पायलट बनना चाहता हूँ, पुलिस वाला बनना चाहता हूँ। लेकिन इन्होंने कहा मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ, नंगा मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ। ये चारों ऐसी की ऐसी स्थिति में रहे। इसलिए चार कुमारों की फोटो आप कभी भी देखेंगे तो वैसी अवस्था में आपको देखेंगे, नग्न अवस्था। लेकिन ये बुद्धि से बड़े उच्च थे। ये आचार्य कहलाते हैं एक संप्रदाय के, निम्बार्क संप्रदाय। चार संप्रदायों में एक संप्रदाय चार कुमार संप्रदाय कहलाती है। वैदिक संप्रदाय जो कृष्ण भक्ति को बताते हैं, श्री जी लक्ष्मी जी की संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्मा जी की संप्रदाय और चार कुमार की। तो चार कुमार की संप्रदाय में बहुत आगे जाके एक सीनियर व्यक्ति आए जिनका नाम था निम्बार्क। तो निम्बार्क संप्रदाय भी बोलते हैं। तो उस संप्रदाय के ये अधिष्ठाता है। तान बभाषे स्वभूपुत्रान प्रजा सृजतः पुत्रकः तथा न इच्छन् मोक्ष धर्मान वासुदेव परायण। पुत्रों को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, पुत्रों अब तुम लोग संतान उत्पन्न करो, चलो मेरी हेल्प करो। एवरी फादर इज थिंक्स लाइक दैट कि मेरे बच्चे हैं, मेरी मदद करेंगे मेरे प्रोजेक्ट में। ब्रह्मा जी को भगवान का प्रोजेक्ट मिला था। हाँ, तो ब्रह्मा जी का मेरे प्रोजेक्ट में आ जाओ, अब ये संसार में लोगों को लाओ, क्रिएट करो। मैंने शरीर बना दिए हैं, अलग अलग परिस्थितियां बना दी हैं, अब इसको भरना है, फटाफट भरने में मेरी मदद करो, संतान उत्पन्न करो। किंतु पूर्ण पुरुष में भगवान वासुदेव के प्रति अनुरक्त होने के कारण उन्होंने अपना लक्ष्य मोक्ष बना रखा था। अतः उन्होंने अपनी अनिच्छा प्रकट की, पिताजी ये नहीं कर पाएंगे। पिताजी देखिए सारे संसार का पर्पस क्या है, ये सारे संसार का पर्पस है जीवात्माओं को संसार में लाया जाए। जीवात्माएं भोग करके परेशान होकर समझ में आए कि यहाँ नहीं कर सकते हम लोग भोग। जीवात्माएं शुद्ध हों, भगवान के दास बने, वापस चले जाए। हाँ, लेकिन आप समझिए हम ऑलरेडी इस पोजीशन में हैं। हाँ, वासुदेव भगवान के प्रति हमारी अत्यधिक आसक्ति अनुरक्ति है, पहले से ही हो गई होगी। इसलिए हम इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहते, इसलिए आप हमें क्षमा कर दीजिए। हाँ, प्रभुपाद बताते हैं बहुत अच्छा पर्पट इसमें,
कि ब्रह्मा के चारों पुत्रों कुमारों ने अपने महान पिता ब्रह्मा से अनुरोध करने पर भी गृहस्थ आश्रम में जाने से मना कर दिया। जो लोग भवबंधन से छुटकारा पाने के लिए तत्पर हैं, उन्हें मिथ्या पारिवारिक बंधन में नहीं बनना चाहिए। इट्स नॉट कि बंधना ही है, हमारा ऋण कैसे, कई लोग कहते हैं ना बच्चा लड़का नहीं होगा तो पितृ ऋण कैसे पूरा होगा वगैरह वगैरह। हाँ बात तो सही है, लेकिन यदि आप अपने आप को भक्ति में टोटली लगा लें तो आपके सारे ऋण मुक्त हो जाते हैं। लोग ये पूछ सकते हैं कि कुमारों ने अपने पिता विशेषकर ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी के आदेश को निकार कर दिया। इसका उत्तर यह है कि जो वासुदेव परायण होता है, जिसके जीवन का पर्वत भगवान को ही प्रसन्न करना होता है और भगवान की भक्ति में गंभीरतापूर्वक लगता है, उन्हें अन्य किसी कार्य की कोई परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। भागवतम का 11 कैंटो का 5वें अध्याय का 41वां श्लोक इस बात को बोलता है कि देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नाय मृणीचराजन। जिस किसी ने भी समस्त सांसारिक संबंधों का परित्याग कर दिया है, और लोग उसको गाली देते हैं, इसने तो सब कुछ सारे संबंधियों को छोड़ दिया है, इसने इसकी सारी कुछ करता नहीं है, किसी से मिलता नहीं है, तो बता रहे हैं कि और उन भगवान के चरण कमलों की शरण ले ली है जो मोक्षदाता है और एकमात्र शरण ग्रहण करने के योग्य है, वह किसी का ऋणी नहीं है, किसी का दास नहीं है, चाहे वो देवता हो, पितर हो, मुनि हो, और कोई भी हो, समाज हो, संबंधी हो। अब वो किसी के प्रति दायित्व नहीं रह गया, क्योंकि उसने अपने जीवन को न केवल सबसे हाईएस्ट पर्पस की तरफ ले गया, बल्कि बाकी लोगों को भी ले जा रहा है। इसलिए सांसारिक रीति रिवाजों में वो व्यक्ति नहीं बंधेगा, सांसारिक लेन देन में नहीं बंधेगा, सांसारिक शिष्टाचारों में आप उसको नहीं मान सकते, क्योंकि वो इससे ऊपर निकल गया। इस तरह जब कुमारों ने अपने महान पिता के अनुरोध को ठुकरा दिया कि वो गृहस्थ बन जाए, शादी कर लें, तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है, क्योंकि ये उन्होंने एक हायर पर्पस के लिए किया, वेरी वेरी हाई पर्पस। इसलिए जो लोग बोलते हैं कि ब्रह्मचारी बन के यहाँ पे गलत कर रहे हैं, ये लोग बना के पहली बात तो सोचिए कौन ब्रह्मचारी बनता है, पता नहीं 1000 में से कोई बनता होगा जिसके ऐसी भावनाएं होती हैं, और जो भी वो बनता है वो बहुत ही हायर पर्पस के लिए बनता है। वो अपने जीवन को दूसरों की सेवा के लिए लगाता है, इसलिए उसके सारे दायित्व सौंप जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर आश्रम इज मोर फेवरेबल, डिपेंड्स ऑन हर व्यक्ति की इंटरनल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कौन सा आश्रम लेना चाहिए। इसमें किसी आश्रम विशेष के बारे में नहीं बताया जा रहा है, लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है, चाहे आप गृहस्थ आश्रम में हो, चाहे ब्रह्मचारी आश्रम में हो, यदि आप हायर पर्पस के लिए, भगवान की सेवा के लिए, संसार के लोगों का इस प्रकार से कल्याण करने के लिए कृष्ण भावना में टेकर कोई नैतिक काम छोड़ देते हो, सांसारिक रूप से जो है जरूरी है, कई बार कुछ ऐसी चीजों को त्याग देते हो, तो उसमें कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि ये आप अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए ना करके भगवान की बड़ी इच्छा की पूर्ति के लिए करते हैं। तो ऐसा ही 4 कुमारों ने यहाँ पर किया। तो आगे 4 कुमारों ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने इस पर कैसे रिएक्ट किया, क्या ब्रह्मा जी को टॉलरेट कर पाए, इसको हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।